साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी आज एक और वीडियो के साथ आपको ले चलता हूं। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस बाय एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर मित्रों, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 to 1946. This is the period A.G. Gardner belonged to. साथियों, ये लिखते हैं A.G. गार्डनर पेन नेम से। इनका पेन नाम है अल्फा ऑफ द प्लाउ। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ठीक है। अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से लिखते हैं। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, व्हेन वी कंसीडर अबाउट द टाइटल ऑफ द एसे, जब हम एसे के टाइटल को कंसीडर करते हैं साथियों, अपने आप में ही ये टाइटल थोड़ा सा देखने में हमें थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा हास्यास्पद लगता है। इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, लोग डिफेंड करते हैं किसको? अपने विट को, अपने विजडम को, अपनी गुड क्वालिटीज को। बट हियर एजी गार्डिनर इज गोइंग टू डिफेंड हिज इग्नोरेंस। वो अपने इग्नोरेंस को डिफेंड करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो अपने इग्नोरेंस को डिफेंड करने जा रहे हैं। एंड हाउ ही डिफेंड्स हिज इग्नोरेंस, लेट अस सी। आइए देखते हैं वो अपने व्हाट आर्गुमेंट्स ही गिव्स, ही प्रेजेंट्स टू डिफेंड द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को डिफेंड करने के लिए वो कौन से आर्गुमेंट्स देखते हैं, आइए देखते हैं साथियों। A young man wrote to me the other day lamenting his ignorance and requesting me to tell him what books to read and what to do in order to become learned and wise. A young man wrote to me, भाई एक नवयुवक ने, एक साथी ने एक दिन मुझे लिखा। He wrote me a letter, उसने मुझे एक पत्र लिखा किसी दिन। lamenting, and he was feeling sad, वो बहुत दुखी था, सोच रहा था क्या? हिज इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता के बारे में वो बड़ा शोक व्यक्त कर रहा था, लेमेंट कर रहा था। एंड रिक्वेस्टिंग मी, उसने रिक्वेस्ट किया मुझसे, टू टेल हिम, कि मैं उसे बताऊं व्हाट बुक्स टू रीड, कि ऐसी कौन सी किताबें मैं पढ़ लूं, एंड व्हाट टू डू, और मैं क्या करूं, इन ऑर्डर टू बिकम लर्नेड एंड वाइज, सो दैट आई बिकम लर्नेड एंड वाइज, ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। ऐसी कौन सी पुस्तक मैं पढ़ लूं? So he asked for the suggestion of the writer what type of books he should read to become learned and wise. बुद्धिमान बनने के लिए कौन सी पुस्तकें हैं जो मैं पढ़ लूं जिससे मैं भी बुद्धिमान हो जाऊं। उस मित्र ने, एक साथी ने, एक व्यक्ति ने, एक यंग मैन ने मुझे एक दिन लिख दिया। देखते हैं। I sent him a civil answer. लेखक कहता है, मैंने जो भी विचार उस समय में आया, वट एवर थॉट अकर्ड इन माई माइंड एट दैट टाइम, आई गेव हिम ए वेरी पोलाइट आंसर। मैंने उसको बड़ा ही एक पोलाइट आंसर दे दिया, बड़ा शिष्ट सा आंसर दे दिया, सिविक आंसर दे दिया। एंड सच एडवाइस, और एक ऐसी सलाह दे दिया उसको, अकर्ड दैट केम टू माई माइंड, जो उस समय मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको ऐसा ही सिविल आंसर दे दिया, एक बहुत ही पोलाइट आंसर उसको दे दिया कि चलिए ठीक है, ऐसा ऐसा कर लीजिए आप। उस समय तो लेखक ने, एट दैट टाइम द राइटर गेव द आंसर व्हाट एवर केम इन हिज माइंड, जो भी उसके दिमाग में आया वो बातें तो उसने बता दिया, उसने उसको आंसर दे दिया। लेकिन बट आई कॉन्फेस, लेकिन लेखक कहता है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, दैट द मोर आई थॉट, कि भैया जितना ज्यादा मैंने सोचा ऑफ द मैटर, इस मामले को लेकर के, द लेस एश्योर्ड आई फेल्ट, उतना कम निश्चित मैंने महसूस किया, ऑफ माई कॉम्पिटेंस,
अपनी कॉम्पिटेंस, एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, कॉम्पिटेंस क्या है, एबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग, अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता के बारे में, फॉर द टास्क, इस काम को लेकर के अपनी काबिलियत के बारे में उतना कम मुझे पता चला कि वास्तव में द यंग मैन आस्क्ड मी फॉर ए सजेशन, am I capable of doing the suggestion in this matter? Do I know? Am I so learned? Am I able to suggest the young man what books to read, how to become learned, कैसे विद्वान बना जाए, कौन सी पुस्तकें पढ़ा जाए जिसे पढ़ करके ज्ञान आ जाए, क्या इस मामले को लेकर के सजेशन देने के काबिल हूं मैं? जितना ज्यादा लेखक ने सोचा, द मोर ही थॉट द लेस एश्योर्ड ही बिकेम ऑफ हिज एबिलिटी टू आंसर। उतना ज्यादा उसे अपने बारे में वो कम उसने एश्योर महसूस किया, उतना कम उसे फीलिंग आई कि भैया मैं इस, क्या वाकई में मैं इस काम को करने के लायक हूं, क्या मैं उसको सुझाव दे सकता हूं। आई सीज्ड, लेखक कहता है आई सीज्ड, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया। टू बी फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड होना, इन्फ्लुएंस्ड होना, इंप्रेस्ड होना, फ्लैटर्ड, फ्लैटर चापलूसी होती है, टू बी फ्लैटर्ड, टू बी इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होना बंद कर दिया मैंने, इंप्रेस्ड होना मैंने बंद कर दिया। किस बात से इंप्रेस होना? बाय द इम्प्लाइड ट्रिब्यूट। व्हाट इज इम्प्लाइड ट्रिब्यूट? एक तो सीधी डायरेक्ट ट्रिब्यूट होती है साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप कमेंट में लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूट, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रिब्यूट। बट इफ यू कॉपी माई स्टाइल, अगर आप मेरी स्टाइल को कॉपी करते हैं टू टीच योर स्टूडेंट्स, सो दिस इज इम्प्लाइड ट्रिब्यूट। तो ये होती है साथियों क्या? इम्प्लाइड ट्रिब्यूट। इसका मतलब इनडायरेक्ट रेस्पेक्ट, एक प्रकार का इनडायरेक्ट रेस्पेक्ट, ठीक है। सो इम्प्लाइड ट्रिब्यूट इज, इट इज सजेस्टेड रादर देन ओपनली डिक्लेयर्ड। ओपनली डिक्लेयर्ड के बजाय ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजेशन होता है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट, इट इज सजेस्टेड, सजेशन वाली चीज होती है बजाय ओपन डिक्लेरेशन के, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट रिस्पेक्ट। तो मैंने, यानी जो भी, चूंकि वो लेखक है तो जो भी ट्रिब्यूट उसको मिलती है साथियों, जो भी सम्मान उसको मिलता है कि आप अच्छे राइटर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी ट्रिब्यूट, जो भी ऑनर उसको सम्मान रिस्पेक्ट मिलता है, उससे उसने प्रभावित होना बंद कर दिया। क्यों? ही रियलाइज्ड दैट ही वाज नॉट एज कॉम्पिटेंट इन दिस मैटर एज मच ही इज रिस्पेक्टेड। जितना उसे सम्मान मिलता है इस काम के लिए, वास्तव में अपने ज्ञान के लिए वो उतना ज्ञानी था ही नहीं, उसे ऐसा फील होता है। और इसीलिए भैया मैंने फ्लैटर्ड होना, प्रेज्ड होना, इफेक्टेड होना, प्रभावित होना, इंप्रेस होना मैंने बंद कर दिया। टू माई ओमनिशियंस, ओमनिशियंस क्या है साथियों? अनलिमिटेड नॉलेज, अपने अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज, अपने असीमित ज्ञान से मैंने प्रभावित होना बंद कर दिया। एंड फेल्ट रादर लाइक ए पर्सन, और मुझे महसूस किया, उस व्यक्ति की तरह मैंने महसूस करना चालू कर दिया, हु गिव्स अप ए थर्ड क्लास टिकट, जो छोड़ देता है अपना तृतीय श्रेणी का टिकट, थर्ड क्लास वाला टिकट, आफ्टर ही हैज रिडन इन ए फर्स्ट क्लास कैरियज माइट फील। जैसा फर्स्ट क्लास में कोई एसी में सवारी कर ले और थर्ड क्लास का टिकट छोड़ दे, उसे ऐसा महसूस हुआ। आई सर्वेड माई टाइटल, मैंने सर्वे किया, जब देखा समझा अपने टाइटल को, तो दिस रेपुटेशन, इस रेपुटेशन को लेकर के, फॉर लर्निंग, लर्निंग को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, जो मैंने अपनी रेपुटेशन को जब मैंने मेजर किया, मापा, समझा, एंड वाज शॉक्ड, तो मैं तो चकित रह गया। आई वॉज हाईली शॉक्ड एट द पॉवर्टी ऑफ माई स्टेट, स्टेट मीन्स कंडीशन, एट द पॉवर्टी, गरीबी पर,
ऑफ माई कंडीशन, अपनी कंडीशन को, अपनी स्थिति को लेकर के मैं इतना गरीब था ज्ञान के मामले में, आई वॉज सो पुअर, मैं इतना गरीब था ज्ञान के मामले में, उसे एहसास होने लगा। When he thought deeply over the matter, how poor he was, he felt very poor, he felt very shocked, उसे बड़ा आघात लगा इस मामले को लेकर के। As I contrasted the mountain of things, और जब मैंने कंट्रास्ट किया साथी, जब मैंने अंतर किया, कंट्रास्ट किया, क्या, एक तरफ पहाड़ जैसा वो ज्ञान है जो मुझे, जो मैंने अर्जित ही नहीं किया, दूसरी तरफ एक मोल हिल, एक मोल जैसा ज्ञान है जो मुझे आता है, तो कौन सा पक्ष मेरा मजबूत है? वास्तव में लिटिल गेन्ड, लिटिल अचीव्ड, मच रिमेन टू गेन, मच रिमेन टू नो, जानने के लिए इतना सारा है और हासिल क्या किया और जाना कितना, लाइक अ मोल, एक मोल जैसा, एक बिंदी जैसा, एक सरसों जैसा, छोटी सी चीज का पता है हमें। तो ज्ञान के उस सागर की 2 बूंदें हमें अभी मिली हैं और मैं इतना फ्लैटर्ड हो जाता हूं, उसे एहसास होने लगा। सो शॉक्ड एट द पॉवर्टी ऑफ माई स्टेट, एज आई कंट्रास्टेड, जब मैंने अंतर किया, द माउंटेन ऑफ थिंग्स, पहाड़ जैसी चीजों का, आई डिड नॉट नो, जिन्हें मैं नहीं जानता, विद द मोल हिल, और छोटी सी मोल हिल जैसी, मोल हिल यहां पर ए स्मॉल थिंग, ऑफ थिंग्स, चीजों को, आई डिड नो, जिन्हें मैं जानता था, माई सेल्फ स्टीम, तो मेरा जो आत्मसम्मान था, अपनी नजरों में जो मेरी इज्जत थी, सेल्फ कंसीट था, मेरा आत्म अहंकार था, श्रैंक टू जीरो, वो जीरो हो गया। जब मुझे एहसास हुआ, यार मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो बहुत थोड़ी सी चीजें जानता हूं और बाकी तो कुछ जानता ही नहीं हूं, तो उसे एहसास हुआ, भैया ये मेरी झूठी शान है, मुझे कुछ नहीं आता है। वाई माई डियर यंग सर, वो कहता है वाई, क्यों, वाई माई डियर यंग सर, भैया अय मेरे युवा साथी, श्रीमान जी, मुझसे क्यों उधार लेने आते हो ज्ञान के मामले में, जबकि मेरे पास वो ज्ञान का सम है ही नहीं और आप मुझसे वो चीज मांग रहे हो, मुझसे लोन लेने आ रहे हो ज्ञान का। तो माई डियर सर, थॉट आई, मैंने सोचा, आई कैन नॉट पे 2 पेंस, मैं 2 पेनी भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं, इन द पाउंड, उस 1 पाउंड का 2 पेंस भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ही इस मामले में कंगाल टहल रहा हूं। आई एम नथिंग बट द प्रोफेसर ऑफ ए वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, कहता है कि मैं, सॉरी पजेसर, आई एम सॉरी पजेसर, कहता है आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, क्या हूं, पजेसर, मैं एक धारक हूं, आई एम द बियरर, पजेसर, बियरर ऑफ ए वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस, एक व्यापक अज्ञानता का धारक हूं मैं, मेरे अंदर बहुत अज्ञान है, आई एम क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ मैनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स। वाई शुड यू कम टू मी, अरे क्यों आते हो मेरे पास, फॉर ए लोन, उधार मांगने क्यों आते हो, ज्ञान के लिए उधार, वो ज्ञान का उधार मांगने आप मेरे पास क्यों आते हैं। आई बिगिन विद माई सेल्फ, चलिए, नाउ हियर द राइटर स्टार्ट विद हिमसेल्फ, लेखक कहता है मैं खुद से स्टार्ट करता हूं, चलिए खुद से स्टार्ट करता हूं, दिस बॉडी ऑफ मी, ये जो मेरा शरीर है पूरा का पूरा, दैट इज कैरीड अबाउट ऑन ए पेयर ऑफ कनिंगली डिवाइस्ड स्टिल्ट्स, जो कि कैरीड अबाउट, जो ले जाया जाता है, किसके द्वारा साथियों, कनिंगली डिवाइस्ड, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टिल्ट्स, स्टिल्ट्स यू कैन से वेल स्कीम्ड लेग्स, स्टिल्ट्स आप यहां कह सकते हैं लेग्स, जो कौन ढो रहा है इनको, ये 2 टांगे ढो रही है, कैसे, वेल डिवाइस्ड, वेल प्लान्ड, वेल स्कीम्ड, एंड वेव से कपल ऑफ ब्रांचेस, और ये जो मैं 2 हिला रहा हूं शाखाएं, ठीक है, कौन है, माई हैंड्स, मेरे जो 2 हाथ है, और ये हाथों की ये जो 5 टिक्स हैं, दीज आर द 5 टिक्स, ये जो टहनियां हैं 5,
5 टहनियां मीन्स फिंगर। एंड वेव्स ए कपल ऑफ ब्रांचेस, ये जो 2 शाखाएं हाथ रूपी में हिला रहा हूं, विद 5 फ्लेक्सिबल टिक्स, जिनमें 5 लचीली टहनियां हैं, इट मीन्स फिंगर्स हैं, एट द एंड ऑफ ईच, हर ब्रांच के अंत में ये जो 5 ब्रांचेस लगी हुई हैं, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए लार्ज राउंड नॉब, और सरमाउंटेड कवर्ड जो ढका हुआ है, वैसे सरमाउंट का मतलब ये नहीं होता है, सरमाउंटेड का मतलब होता है वन, जीत गया है ना, वन, लेकिन यहां पर आप कवर्ड कह सकते हैं, बाय ए लार्ज राउंड नॉब। लार्ज राउंड नॉब क्या है साथियों? हेड, यानी ये जो गोल गोल खोपड़ी रखी हुई है, पुलिंदा रखा हुआ है, विद वंडरफुल लिटिल ऑफिस ऑरिफिसेस, विद वंडरफुल ऑरिफिसेस, और शानदार जो ये छेद बने हुए हैं इसमें, ठीक है, होल्स हैं ये, एंड ग्लिटरिंग, और ये जो चमकने वाली ज्वेल्स, ये जो 2 रत्न हैं, कौन? नजरें, आंखें। सो ज्वेल्स एंड ए सॉर्ट ऑफ मैट, और एक तरह की जो चटाई बिछी हुई है, द आउटर कवरिंग, इट मीन्स स्किन, जिससे हमारा शरीर ढका हुआ है, मैट फॉर ए कवरिंग, कवरिंग के लिए, एंड विच अटर्स स्ट्रेंज नॉइसेस, और जो बोलता है स्ट्रेंज नॉइसेस, एंड स्पीक्स एंड सिंग्स, जो गाता है, बोलता है, एंड लाफ्स, हंसता है, एंड क्राइज, और चिल्लाता है, ये हमारा मुंह, यानी अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहा है, ये मेरी टांगे, ये मेरी 2 ब्रांचेस, हाथ, और जिसमें ये 5 ट्विक्स टहनियां लटकी हुई हैं, ये मेरी खोपड़ी, इनमें जो छेद हैं, आंख, कान, नाक, और ये बाउटर कवरिंग, ये जो मेरी त्वचा, ये सारी की सारी चीजें, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता हूं इन सारी की सारी चीजों के बारे में, और आप मुझसे उधार मांगने आते हैं ज्ञान का। ब्लेस मी, हे भगवान, सेड आई, मैंने कहा, व्हाट डू आई नो अबाउट इट, मैं क्या जानता हूं इसके बारे में, आई डोंट नो नथिंग अबाउट इट, मैं कुछ नहीं जानता हूं। आई एम अ मियर बंडल ऑफ मिस्ट्रीज, मैं केवल एक पुलिंदा हूं किसका? मिस्ट्रीज, रहस्यों का, इन कोट एंड ब्रीचेस, कोट और पैंट पहन करके, ब्रीचेस पाजामा, ट्राउजर्स, कोट और पैंट में मैं केवल एक पुलिंदा हूं किसका? अज्ञानता का पुलिंदा मात्र हूं। आई कुड नॉट टेल यू वेयर माई एपिग्लॉटिस इज, मैं आपको नहीं बता सकता मेरी एपिग्लॉटिस कहां है। ये ऑर्गन है साथियों, एपिग्लॉटिस, ठीक है, एक ऑर्गन है शरीर का अंदर का, इज, और व्हाट इट डज, या फिर ये करता क्या है, व्हाट इट डज, ये काम क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, विदाउट लुकिंग इन ए डिक्शनरी, यानी बिना किसी डिक्शनरी में देखे मैं नहीं बता सकता हूं कि ये है क्या, व्हाट इज इट, व्हाट इज द वर्क ऑफ इट, अनटिल एंड अनलेस आई कंसल्ट ए डिक्शनरी, जब मैं एक डिक्शनरी में नहीं देख लेता हूं तब तक मुझे नहीं पता कि इसका क्या काम है, और आप मुझसे लोन मांगने आते हैं ज्ञान का। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है, बट आई ऑलवेज फॉरगेट, बट एज मेनी टाइम्स आई एम इन्फॉर्म्ड आई फॉरगेट इट अबाउट, मैं इसके बारे में, अबाउट इट आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूं इन सब चीजों के बारे में। आई एम लिटिल बेटर देन द बॉय, बस लिटिल, मैं बेहतर नहीं हूं, लिटिल अपने आप में निगेटिव सेंस देता है साथियों। आई एम लिटिल बेटर, मैं बिल्कुल भी बेहतर नहीं, किससे? देन द बॉय, उस लड़के से, इन द क्लास, कक्षा के उस लड़के से, एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लड़के से, या उससे भी लोअर स्टैंडर्ड के एक स्कूल बॉय से ज्यादा मैं अच्छा नहीं हूं, जिससे पूछा जाता है क्या? वेयर इज द डायफ्राम, डायफ्राम कहां है भैया, तुम्हारे शरीर में डायफ्राम कहां है, उससे पूछा जाता है लड़के से। लड़का जवाब क्या देता है? आज द टीचर, टीचर ने पूछा, प्लीज सर, सर प्लीज, इन नॉर्थ स्टेटफोर्डशायर, सर डायफ्राम नॉर्थ स्पोर्ट्सशायर में है। अच्छा,
वहां कब चला गया? नॉर्थ स्ट्रेट फोर्ड शायर में है। लड़का जवाब देता है, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, आई मे लाफ एट द बॉय, राइटर कहता है मैं उस लड़के पर हंस सकता हूं। ठीक है, शरीर के अंग को वो स्ट्रेट फोर्ड शायर में बता रहा है। बट एनी यंग मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन उसी तरह इन द सेम वे एज आई कैन लाफ एट द आंसर ऑफ द बॉय, एनी मेडिकल स्टूडेंट कैन लाफ एट मी, उसी तरह से कोई भी मेडिकल स्टूडेंट मेरे ऊपर हंस सकता है। would laugh just as much at me, मेरे ऊपर, if I told him honestly, अगर मैं उसे ईमानदारी से बता दूं, what do I know, what I do not know, जो जो चीजें मुझे नहीं पता, about the diaphragm, diaphragm के बारे में जो मुझे नहीं पता है, अगर मैं उसे बता दूं कि मुझे नहीं पता, so that medical student can laugh at me, तो वो भी मेरे ऊपर हंस सकता है। And when it comes to the ultimate mysteries of this 135 एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, ये 135 मुझे लगता है गलत आ गया क्या, खैर ये वर्ड गलत है क्या, दिस एग्रीगेशन ऑफ, आई डोंट नो कहां से आ गया। एंड व्हेन इट कम्स टू द अल्टीमेट मिस्ट्रीज, और जब बात आती है अंततोगत्वा एक मिस्ट्रीज, रहस्यों की, ऑफ दिस एग्रीगेशन ऑफ एटम्स, एग्रीगेशन क्या है साथियों, कलेक्शन, कलेक्शन, ठीक है, डायफ्राम जो होता है ना वो उदर से और वक्ष स्थल को जोड़ने वाली चीज होती है, ठीक है, एक पेशी होती है डायफ्राम। एग्रीगेशन मींस कलेक्शन, या हाँ कलेक्शन कह सकते हैं, एमेलगमेशन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ एटम्स, कलेक्शन ऑफ एटम्स क्या है साथियों, ये हमारा शरीर, विच वी कॉल द ह्यूमन बॉडी, जिसे हम मानव शरीर कहते हैं, एक एक एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर मैं व्हेन आई इट कम्स टू द अल्टीमेट मिस्ट्रीज, जब बात रहस्यों की आती है, इस शरीर के रहस्यों की बात आती है, ह्यूमन बॉडी के रहस्यों की बात आती है, द मेडिकल स्टूडेंट, तो कोई मेडिकल स्टूडेंट भी, एंड इंडीड, और वास्तव में द होल मेडिकल फैकल्टी, पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ भी, पूरा का पूरा मेडिकल विभाग भी, वुड बी फाउंड, पाया जाएगा, टू बी नियरली एज इग्नोरेंट, उतना ही अनजान, उतना भी अनभिज्ञ पाया जाएगा, उतना ही मूर्ख पाया जाएगा, एज द बॉय, जितना कि वो लड़का, वाज अबाउट द डायफ्राम, जितना कि उस लड़के को डायफ्राम के बारे में पता नहीं था। यानी ऑल आर, मे बी वी आर वेरी लर्नेड, मे बी एनीवन कैन बी लर्नेड, कोई आदमी हो सकता है लर्नेड हो, but if we compare the things he know with the things he does not know, you can find that he knows almost nothing, कि वो उस ज्ञान का उसने एक अंश भी नहीं पाया है, ये पता चल जाएगा। सो हाँ, एंड वेयर एवर, और जहां कहीं भी, सॉरी, हाँ, मेडिकल फैकल्टी वुड बी फाउंड एज नियरली इग्नोरेंट एज द बॉय वाज अबाउट द डायफ्राम, जैसा कि वो लड़का डायफ्राम के बारे में इग्नोरेंट है, उतना ही पूरा का पूरा मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फैकल्टी, पूरा मेडिकल विभाग भी उतना ही इग्नोरेंट पाया जाएगा। फ्रॉम माई सेल्फ, चलिए ठीक है, मैं अपने आप से, अपनी बॉडी से थोड़ा बाहर निकलता हूं, आई पास टू ऑल द फिनोमिना ऑफ लाइफ, चलिए मैं जीवन के पहलुओं पर बात करता हूं, मैं अपनी इस बॉडी से बाहर की दुनिया में एक सोशल लाइफ में जाता हूं साथियों, ठीक है, एंड वेयर एवर आई टर्न, और जहां कहीं भी मैं मुड़ता हूं, जहां कहीं भी आई टर्न होता हूं, मैं मुड़ता हूं, वहीं फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाता हूं, एक्सप्लोरिंग, खोजता हुआ, तलाशता हुआ, व्हाट कार्लाइल कॉल्स, जिसे कार्लाइल, टॉमस कार्लाइल एक स्कॉटिश एसिस्ट हैं साथियों, स्कॉटलैंड के एसिस्ट थे, और संभवतः इनका जो पीरियड था टॉमस कार्लाइल का, वो 1795 से लेकर के 1881 के आसपास है ना। ये
टॉमस कार्लाइल एसिस्ट हैं स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश। calls the great deep sea of nations on which we float like exhalation that are and then are not। देखिए निसेंस, कार्लाइल जिसे कहते हैं, मैं अपने आप को पाता हूं एक्सप्लोरिंग, खोजता हुआ। क्या खोजता हुआ? जो कार्लाइल कहते हैं, टॉमस कार्लाइल जिसे कहते हैं क्या? ग्रेट डीप, गहरा, सी समुद्र, ऑफ नेसेंस। नेसेंस ये क्या है साथियों? नेसेंस क्या है? नेसेंस कह सकते हैं इग्नोरेंस। नेसेंस इग्नोरेंस, अज्ञानता के सागर में गोता लगाना है। मैं अज्ञानता के सागर में टटोल रहा हूं, गोता लगा रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, बट आई एम फाइंडिंग नथिंग बिकॉज इट इज द सी ऑफ इग्नोरेंस। ऑन विच, जिसमें वी फ्लोट, हम तैरते रहते हैं, लाइक एक्सहेलेशंस। इनहेल श्वास को अंदर लेना, एक्सहेल श्वास को बाहर निकालना। एक्सहेल कर दिया, ये श्वास बाहर चली गई, हवा में तैर गई। कहां गई? ऊपर गई, नीचे गई, दाई गई, बाई गई, पता नहीं, देखो कुछ पता नहीं। सो इन द सेम वे वी आर जस्ट फ्लोटिंग इन द सी ऑफ इग्नोरेंस। उसी तरह हम भी अज्ञानता के सागर में बस टहल रहे हैं। एक्सहेलेशंस दैट आर, जो कभी हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर नहीं है। आई सी ओरियन, मैं देखता हूं ओरियन। ओरियन क्या है साथियों? कॉन्स्टिलेशन है, तारों का समूह है, और अगर हिंदी में मैं बात करूं, मृगशिरा नक्षत्र होता है साथियों, ये ओरियन वही है। आई सी, मैं देखता हूं इस कॉन्स्टिलेशन को, स्ट्राइडिंग, फ्लोटिंग, तैरते हुए, मूविंग, स्ट्राइडिंग, मूविंग, चलते हुए, अक्रॉस द साउदर्न हेवेंस, दक्षिणी हेवेंस, स्काई में, आकाश की तरफ, एंड फील द वंडर, और मैं महसूस करता हूं आश्चर्य को, एंड द मैजेस्टी, और उस शान को, ऑफ द स्टुपेंडस स्पेक्टिकल, उस स्टुपेंडस वंडरफुल स्पेक्टिकल साइट, और उस भव्य दृश्य को देख करके मैं आश्चर्य व्यक्त करता रहता हूं। ये कौन सी कॉन्स्टिलेशन है, कौन से तारे हैं? बट इफ आई आस्क माई सेल्फ, लेकिन अगर मैं खुद से पूछूं, व्हाट आई नो, मैं क्या जानता हूं, अबाउट इट, इस बारे में, आई हैव नो आंसर, तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता है। अगर मैं पूछूं खुद से कि इस कॉन्स्टिलेशन के बारे में मैं क्या जानता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ अटरली हेल्पलेस इन द मैटर, एंड इवन द नॉलेज ऑफ द मोस्ट लर्नेड एस्ट्रोनॉमर, और यहां तक कि जो अपने आप में सबसे विद्वान एस्ट्रोनॉमर भी हैं, खगोल शास्त्री, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो ग्रहों, तारों, नक्षत्रों का जिनको नॉलेज है, ओनली टचेज, वो केवल छू पाते हैं, द फ्रिंज ऑफ द इमेंसिटी, केवल एक फ्रिंज माने केवल बॉर्डर, वो एक किनारा पकड़ के रह जाते हैं। इट मीन्स दे हैव लिटिल नॉलेज, उनके पास भी ए लिटिल नॉलेज, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, किसका? ऑफ दिस इमेंसिटी, इस इमेंसिटी, इस व्यापकता के, फ्रिंज ऑफ इमेंसिटी, इस अनंतता के का केवल किनारा पकड़ करके रह जाते हैं, और उन्हें भी ये पूरा ज्ञान नहीं होता है। यानी अपने ही विषय में पारंगत लोगों को भी वास्तव में वो पूरा ज्ञान नहीं होता है। व्हाट इज बियॉन्ड, 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 इसके बाहर, बाहर, बाहर क्या है? ये सागर है, सागर के बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कहां तक जाएंगे और कितना नॉलेज अर्जित करेंगे? हिज माइंड इज, उसका दिमाग इज बार्ट, चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा उसका माइंड। हिज माइंड फेल्स एज माइन इज, जैसा कि मेरा दिमाग फेल हो जाता है व्हेन आई कंसीडर व्हाट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। ऑलमोस्ट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द माइटी पैराडॉक्स ऑफ ए न्यू यूनिवर्स,
ऑलमोस्ट एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड डोरवे, इंट्रेंस प्रवेश, ऑफ द माइटी पैराडॉक्स, ये जो माइटी पैराडॉक्स है ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो पहेली है, विच वी कैन कंसीव, जिसे हम समझते हैं, नीदर एज फाइनाइट, जिसे हम ना तो फाइनाइट सीमित समझते हैं, नॉर एज इन्फिनिट, ना तो जिसे हम अनंत समझते हैं। क्या मान ले, ब्रह्मांड सीमित है या फिर ये इन्फिनिट है, अनंत है, क्या मान सकते हैं? तो जब मैं इन चीजों को सोचता हूं तो पैराडॉक्स उत्पन्न हो जाता है, मैं क्या मान लूं, आई एम परप्लेक्स्ड टू थिंक अबाउट इट, मैं परप्लेक्स हो जाता हूं, मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता है जब मैं इन चीजों के बारे में सोचता हूं। विच इज अनथिंकेबल एज हैविंग लिमिट्स, जिसे, जो कि अनथिंकेबल है, न सोचने योग्य है, जिसे सोचा नहीं जा सकता है, एज हैविंग लिमिट्स, कि इसकी सीमाएं हैं, ना तो हम यही सोच सकते कि इसकी सीमाएं हैं, एंड अनथिंकेबल, और ये अनथिंकेबल है, एज हैविंग नो लिमिट्स, कि इसकी सीमाएं नहीं है, हम क्या मान लें? तो ये सारी की सारी चीजें सोच करके मेरा दिमाग भी ब्लॉक हो जाता है। उसी तरह अच्छे अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स, they will be highly surprised to think, to ponder over this matter, though they are very learned, though they have studied a lot about the constellations, about the planets and celestial bodies. As the flowers come, जैसा कि द फ्लावर्स कम, फूल आते हैं, ऑन इन समर, ग्रीष्म काल में, आई ऑलवेज लर्न दियर नेम्स, तो मैं हमेशा उनके नाम जान लेता हूं। जैसे ही गर्मियों में फूल आ जाते हैं वैसे ही मैं उनके नाम जान लेता हूं। ये सच एंड सच फ्लावर है, दिस इज द सच एंड सच फ्लावर, सारे के सारे नाम मैं जान लेता हूं। लेकिन तो आई ऑलवेज लर्न दियर नेम्स, बट आई नो दैट आई शैल हैव टू लर्न देम अगेन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगले साल विद इन ए ईयर आई विल फॉरगेट दियर नेम एंड आई विल हैव टू लर्न दियर नेम्स अगेन, और फिर से मुझे उनके नाम याद करने पड़ेंगे अगले साल। एंड एज टू द मिस्ट्री ऑफ दियर बीइंग, और जहां तक इनके अस्तित्व का सवाल है, ये बाय व्हाट मिरेकल, वो कौन सा मैजिक है, वो कौन सा चमत्कार है, दे ग्रो, कि ये उगते हैं, ग्रो करते हैं, एंड ट्रांसम्यूट, और ये बदल जाते हैं, द सिक्रीशंस, दे ट्रांसम्यूट टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म यूजुअली इनटू बेटर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो जाते हैं, प्राय बेहतर अवस्था में कैसे बदल जाते हैं। द सिक्रीशन, ये जो श्राव होता है पृथ्वी का, है ना, ये जो द्रव है, इनमें ये कैसे बदल जाते हैं अच्छे अच्छे फ्लावर्स में। इनकी ओरिजिन कहां से है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के श्राव से, एंड एयर, हवा से, इनटू लाइफ, जीवन में, एंड ब्यूटी, और खूबसूरती में, ये कैसे बदल जाते हैं, मैं सोच नहीं पाता हूं। दिस इज द मिस्ट्री, ये रहस्य है, और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। वाई माई डियर यंग सर, हु इज यंग सर, द मैन हु आस्क्ड फॉर द बुक्स बाय रीडिंग विच ही विल बिकम लर्नेड, वो व्यक्ति, वो यंग व्यक्ति जिसने लेखक से पूछा है कि वो कौन सी किताबें पढ़ ले जिससे वो विद्वान हो जाए, ये वो लर्नेड आदमी है, ये वो लर्नेड बनने वाला आदमी है। ठीक है, कहता है उसी को लेखक, तो फिर आए मेरे प्यारे युवा मित्र, आई एम नो मोर कम्युनिकेटिव देन द नीडी नाइफ ग्रिंडर, आई एम नो मोर कम्युनिकेटिव, मैं इतना ज्यादा टाकेटिव नहीं हूं देन द नीडी नाइफ ग्रिंडर, जितना एक जरूरतमंद नाइफ ग्रिंडर, चाकू तेज करने वाला। स्टोरी, कहानी बताऊं। गॉड ब्लेस यू, हे भगवान, आई हैव नन टू टेल, मेरे पास कुछ नहीं बताने के लिए, मैं नहीं बता सकता, फ्रॉम वेयर दीज फ्लावर्स ट्रांसम्यूट इनटू ब्यूटी। सर, आई कैन नॉट पुट माई हैंड to anything outside my little routine.
लेखक कहता है, श्रीमान जी, आई कैन नॉट पुट माई हैंड, भैया मैं हाथ नहीं लगा सकता, टू एनीथिंग आउटसाइड, किसी बाहरी चीज पे, अपने रूटीन वर्क के अलावा बाहर की चीजों को मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह से है। आई विल नॉट गो टू द मैटर्स आई डोंट नो, एनीथिंग आउटसाइड माई लिटिल रूटीन, अपने छोटे से रूटीन से बाहर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं, विदाउट फाइंडिंग माई सेल्फ, बिना अपने आप को पाए, मेडलिंग, दैट आई एम इंटरफियरिंग, इंटरफियरिंग कि मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, विथ थिंग्स, चीजों को, आई डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, अपने रूटीन वर्क के अलावा अगर मैं उन चीजों को पर बात करूंगा, श्योरली आई एम गोइंग टू इंटरफियर द मैटर्स, तो जाहिर सी बात है मैं उन पर इंटरफियर कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट नो द थिंग्स, डिस्पाइट द फैक्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देम। आई वॉज डिगिंग, लेखक एक बात बता रहा है, कहता है आई वॉज डिगिंग, एक दिन, आई वॉज डिगिंग, मैं खुदाई कर रहा था, इन द गार्डन, बगीचे में, एक दिन बगीचे में मैं खुदाई कर रहा था, जस्ट नाउ एंड केम अपॉन ए पैच ऑफ ग्राउंड, और मुझे एक पैच मिला, एक स्पॉट मिला, एक ऐसा स्थान मिला ऑफ ग्राउंड, जमीन का, विद रूट्स, जिसमें जड़ें डीप डाउन, बहुत नीचे गई हुई थी, जिसमें जड़ें बहुत नीचे गई हुई थी, अचानक एक ऐसा स्थान मिला मुझे जमीन का। ओ सम विलनस पेस्ट, अच्छा ये सम विलनस पेस्ट, सम हार्मफुल इंसेक्ट, पेस्ट कहते हैं वो जो लग जाता है कीड़ों में, कीड़े छोटे छोटे, कुछ पेस्ट, विलनस यानी हार्मफुल, पेस्ट इंसेक्ट्स, कीड़े, अच्छा ये कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स थे, सेड आई, मैंने कहा, सम एनिमी ऑफ माई कैरोट्स एंड पोटैटोस, अच्छा ये तो दुश्मन है मेरे कैरोट्स, गाजर के, और पोटैटोस, आलुओं के दुश्मन है, ये तो सब खराब कर देंगे, मुझे ऐसा लगा, आई थॉट इट दैट दे वर द पेस्ट, कि वो पेस्ट लगा हुआ था उनमें, हैव एट देम, देखते हैं इनको, चलो देखते हैं इनको, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, लाइक ए नाइट चार्जिंग, जैसे कोई योद्धा चार्जिंग, अटैक कर रहा हो, टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू ऑपरेशन पर लॉन्च कर दिया हो उसने, बचाव कर रहा हो आप इनोसेंस, किसी इनोसेंट आदमी का बचाव कर रहा हो, एक योद्धा की तरह मैं डट गया उसके पीछे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। प्लंज्ड, प्लंज द फोर्क डीपर, प्लंज्ड, मैंने प्लंज किया, प्लंज मीन्स बिगैन टू डिग, खोदने लगा मैंने, प्लंज माने घुसेड़ देना, डुबो देना, अपनी कुदाली डाल दिया जमीन पर, यानी डग डीप, खुदाई चालू कर दिया, बिगैन टू डिग, द फोर्क, फोर्क अपने उस कांटे को, फोर्क आप स्पेड्स एंड सॉवेल्स, फावड़ा गैंती जो भी कह सकते हैं आप यहाँ, डीपर गहराई में, एंड डीपर और गहराई में, एंड टोर एट द रूट्स, और मैंने उन जड़ों को काटा, फाड़ दिया, काट दिया उन जड़ों को, एंड ग्रू ब्रीथलेस, और इतना मेहनत से काम किया कि मैं हाफने लगा, एंड परस्पायरिंग, मुझे पसीना निकलने लगा, इवन नाउ आई एक, अभी भी लेखक कह रहा है, while he is writing the essay he says that still I am paining, still I have pain, अभी भी मेरे दर्द है, with the agonies, पीड़ा, of that titanic combat, वो जो भयानक युद्ध मैंने लड़ा उन जड़ों के साथ, उस डिफिकल्ट हार्डशिप, टाइटेनिक कॉम्बैट, उस दैट डिफिकल्ट हार्डशिप, बिकॉज ऑफ दैट डिफिकल्ट हार्डशिप आई स्टिल पेन, अभी भी मेरे दर्द हो रहा है, एंड द मोर आई फाट, और जितना ज्यादा आई फाट, मैं लड़ा, द मोर इन्फिनिट बिकेम द रेमिफिकेशंस ऑफ दोज रूट्स, जितना ज्यादा मैंने जड़ों से लड़ा, जितना ज्यादा, द मोर आई कट द रूट्स, जितना ज्यादा मैंने उन जड़ों को काटा,
उतना ज्यादा मुझे पता चला, क्या, इन्फिनिट, उतना ही अनंत, बिकेम हो गई थी द रेमिफिकेशंस, जो विस्तार है, एक्सपेंशन है ना, रेमिफिकेशंस आप कह सकते हैं किसी चीज का अनपेक्षित परिणाम मिल जाए, अनपेक्षित परिणाम मिल जाए, आप सोच क्या रहे हैं और हो क्या जाए, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो जटिल है, जो शाखा विस्तार है उसका दो रूट्स, उतना ज्यादा मुझे पता चला। ये तो बहुत ज्यादा विस्तृत है, दीज रूट्स वर वेरी वाइड स्प्रेड, बहुत फैली हुई थी। ये धीरे धीरे पता चला, जितना मैं युद्ध लड़ता गया उससे, द मोर आई कट द रूट्स, द मोर आई केम टू नो द रेमिफिकेशंस ऑफ दीज रूट्स। एंड सो आई कॉल्ड फॉर द एक्सपर्ट एडवाइस, और लास्ट में मुझे कॉल्ड फॉर, मुझे मांगना पड़ा एक्सपर्ट की, विशेषज्ञ की सलाह मांगनी पड़ी, ऑफ द यंग पर्सन, एक यंग पर्सन की, हु वाज गिविंग, जो दे रहा था, सम कैंडी टू हर बीज, सम कैंडी, कुछ कैंडी दे रहा था अपने बीज मधुमक्खियों को, ठीक है, फार्मिंग कर रहा था, यानी कैंडी टू द बीज माने फीडिंग, फीड कर रहा था मधुमक्खियों को, खिला रहा था, है ना, खिला रही थी, आगे सी है। उसकी एडवाइस मैंने मांगा, वो एक्सपर्ट थी इन चीजों की, इन द ऑर्चर्ड, बगीचे में, अपने बगीचे में कैंडी दे रही थी मधुमक्खियों को, मैंने उसकी सलाह मांगी। सी केम, वो आई, टुक ए ग्लैंस, उसने देखा, इनटू द डेप्थ्स, गहराइयों में झांका उसने, कि ये कौन से जड़े आप खोदने पर लगे हुए हैं, पता है आपको, वो वहां पेड़ लगा हुआ है, आप उस पेड़ की जड़ यहां पर खोद रहे हैं। सो इनटू द डेप्थ्स एंड सेड, और उसने कहा, यस, हाँ, यू आर पुलिंग अप दैट ट्री, अरे भैया आप उखाड़ रहे हैं उस पेड़ को, वो आगे लगा हुआ है 1 दर्जन यार्ड, वो 12 मीटर दूर लगा हुआ है, देखिए उस पेड़ को आप यहां से खोदना चालू कर रहे हैं। एंड सी पॉइंटेड, और उसने इशारा किया, टू एन आईवी ग्रोन ट्री, एक आईवी की तरह ग्रोन, बड़े हुए ट्री को, पेड़ की तरफ इशारा किया, इन द हेज, बाड़ में जो लगा था, 1 डजन यार्ड अवे, 1 दर्जन की दूरी पर, 1 दर्जन यार्ड की दूरी पर लगे हुए इस पेड़ की तरफ उसने इशारा किया कि आप उस पेड़ को खोदने का प्रयास कर रहे हैं। डिड आई फील फुलिश यंग सर, श्रीमान, क्या मैंने मूर्ख महसूस किया होगा खुद को? हाँ जी, निश्चित रूप से मैं बेवकूफ था। आई फेल्ट फुलिश, ऑफ कोर्स आई फेल्ट फुलिश, हाँ, मैंने अपने आप को मूर्ख महसूस किया, बट नॉट मोर फुलिश, लेकिन उतना मूर्ख भी नहीं, देन आई हैव फेल्ट, जितना मैंने महसूस किया है, ऑन 1,000 अदर ओकेजन्स, हजारों अवसरों पर जितना मूर्ख मैंने पहले महसूस किया है उतना नहीं, यानी आई हैव ऑलरेडी फेल्ट माई सेल्फ फुलिश इन ए नंबर ऑफ ओकेजन्स, पिछले और भी बहुत सारे ओकेजन्स पर मैं खुद को मूर्ख महसूस कर चुका हूं। इट वॉज माई इग्नोरेंस, ये मेरी अज्ञानता थी। एंड यू आस्क मी फॉर एडवाइस, और आप मेरे जैसे आदमी से सलाह मांग रहे हैं। गार्डिनर कहता है, मेरे जैसे आदमी से आप सलाह मांग रहे हैं, हु हैव फेल्ट हिमसेल्फ फुलिश इन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स। आई रिकॉल वन एमंग मैनी ऑफ, मैं रिकॉल करता हूं, मैं याद करता हूं, मैनी बहुत सारी, ऑफ उनमें से, ऑफ दीज ओकेजन्स, ऐसे अवसरों में से मैं कुछ अवसरों को याद करता हूं। चलिए, फॉर माई चेस्टनिंग, जहां पर, चेस्टनिंग माने जहां आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, जहां मैंने खुद को, चेस्टनिंग यानी करेक्ट किया है, सही किया है, जहां मुझे पता चल गया कि मैं बेवकूफ हूं, ये ठीक नहीं है। When I was young, जब मैं युवा था, I was being driven one day, तो मुझे ले जाया जा रहा था एक दिन, I was forced to go, being driven, I was forced to go one day through a woodland country, होकर के, एक ग्रामीण क्षेत्र से होकर के, एक देहाती क्षेत्र से, एक वन्य प्रदेश से होकर के मैं जा रहा था, बाय एन ओल्ड फेलो, एक ओल्ड फेलो के साथ, के द्वारा मुझे फोर्स किया गया कि चलो, मैं चल दिया। हु केप्ट एन इन, वो ओल्ड फेलो क्या था, उसके पास एक इन, सराय का मालिक था, एंड लेट आउट, और वो किराए पर देता था पोनी, घोड़े, एंड चेस फॉर हायर, और ये चेज होता है कुछ घोड़ा गाड़ी वैगन आदि, फॉर हायर किराए पर वो दिया करता था। एक सराय का मालिक था, ही ओन्ड एन इन,
एक धर्मशाला सराय था उसके पास, और वो घोड़ा गाड़ी किराए पर देता था, उसके साथ में जा रहा था। एज वी वेंट अलोंग, जैसे ही हम आगे बढ़े, आई मेड सम रिमार्क, मैंने एक टिप्पणी किया, अबाउट ए ट्री, एक पेड़ के बारे में, बाय द वे साइड, जो किनारे पर था, एंड ही स्पोक ऑफ इट, और उसने इसके बारे में बोला एज ए पॉपुलर, उसने उसने बोला ए पॉपुलर, कि भैया ये पॉपुलर का वृक्ष है। नॉट ए पॉपुलर, नहीं नहीं ये पॉपुलर नहीं है। सेड आई, मैंने कहा, विद द इजी एश्योरेंस, बहुत आसान एश्योरेंस, मतलब एकदम निश्चितता के साथ, अरे नहीं यार ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर ऐसा नहीं होता है। ऑफ यूथ, युवावस्था की, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है तुरंत टप से बोल जाते हैं, वो अपने छोटे ज्ञान से इतना इतरा रहे होते हैं कि वो तुरंत वाद विवाद करने के लिए तैयार होते हैं। नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, जबकि उन्हें पूरी चीज का नॉलेज नहीं होता है। सो सेड आई, विद द इजी एश्योरेंस ऑफ यूथ, युवावस्था की एश्योरेंस के कारण, एंड और आई डिस्क्राइब टू हिम, और मैंने उससे वर्णन किया, फॉर हिज इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी के लिए, द कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट आई कंसीव्ड, पूरे के पूरे जो कैरेक्टर्स फीचर्स थे, व्हाट आई कंसीव्ड, जिन्हें मैं सोचता था, टू बी द पॉपुलर, ये पॉपुलर के गुण होते हैं। मैंने उसको बता दिया, भैया पॉपुलर की पत्तियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ये पॉपुलर नहीं है जो आप कह रहे हैं। आह, ओह, ही सेड, उसने कहा, यू आर थिंकिंग ऑफ द लोम्बार्डी पॉपुलर। उस ओल्ड मैन ने कहा कि महोदय आप लोम्बार्डी पॉपुलर की बात कर रहे हैं। दैट ट्री इज द इजिप्टियन पॉपुलर, और ये जो पेड़ है वो इजिप्टियन पॉपुलर है, ये इजिप्टियन पॉपुलर है। आप जो बात कर रहे हैं वो लोम्बार्डी पॉपुलर है। पॉपुलर के अंदर पॉपुलर। एंड देन ही वेंट ऑन टू टेल मी, और फिर उसने चालू किया लेक्चर देना, मुझे बताना, ऑफ ए स्कोर ऑफ अदर पॉपुलर्स, ढेरों दूसरे पॉपुलर पौधों के बारे में उसने मुझे बताना चालू किया। स्कोर माने 20 होता है, लेकिन मतलब ए नंबर ऑफ यहाँ पर मतलब है ना, लिटरल सेंस में नहीं, लिटररी में लीजिए। उसने बहुत सारे पॉपुलर्स के बारे में मुझे बताया, दियर अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, दियर हैबिट्स, उनकी हैबिट्स कैसी होती हैं, यानी स्पेशलिटी कैसी है ना, उनके फीचर्स कैसे हैं, एंड दियर ओरिजिन्स, उनकी उत्पत्ति कहां से है। क्वाइट काइंडली, बहुत काइंडली, एंड विदाउट एनी नॉलेज, और बिना किसी ज्ञान के, ऑफ द विदरिंग ब्लीट, विदरिंग ब्लाइट, विदरिंग ब्लाइट क्या है साथियों, फेडिंग डैमेज, विदरिंग मतलब फेडिंग, धुंधला होते हुए, ब्लाइट डैमेज, यानी जैसे जैसे वो बताता जा रहा था, मेरी जो जानकारी थी, मेरा जो अहंकार था, जिससे मैंने कहा था नहीं नहीं ये पॉपुलर नहीं है, ये पॉपुलर है, ठीक है, मेरा जो स्टीम थी वो धीरे धीरे जीरो होती जा रही थी। यद्यपि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा था। दैट हैड फॉलन अपॉन माई कॉक श्योर इग्नोरेंस, वो जो मेरा जो विदरिंग ब्लाइट थी, दैट हैड फॉलन, जो गिर रही थी, अपॉन माई कॉक श्योर इग्नोरेंस, कॉक श्योर सर्टेन निश्चित, मेरी अज्ञानता पर भारी पड़ रही थी, मेरे अज्ञानता पर गिर रही थी वो। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट ही हैड स्पेंट हिज लाइफ, कि उसने बिताया था अपना पूरा जीवन इन ट्री कल्चर, पेड़ों के कल्चर में उसने बिताया था। एंड हैड बीन फॉरेस्टर, और वो एक फॉरेस्टर था, टू ए स्कॉट ड्यूक, एक स्कॉच ड्यूक के यहाँ वो एक फॉरेस्टर था। तब मुझे पता चला कि मैं तो उसे सिखा रहा था जिसने अपना पूरा जीवन हॉर्टिकल्चर में बिताया है।
बागवानी में ही बिताया है, फॉरेस्ट्री में ही बिताया है। एंड आई हैड एक्सप्लेन टू हिम, और मैंने उससे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, मैं उसे सिखा रहा था व्हाट ए पॉपुलर वाज लाइक, कि एक पॉपुलर कैसा होता है, मैं ऐसे आदमी को सिखा रहा था। बट आई थिंक ही डिड मी गुड, लेकिन मैं सोचता हूं उसने मेरा भला ही किया, उसने मेरा अच्छा ही किया, मैं ऐसा सोचता हूं। एंड आई ऑफन रिकॉल हिम, और मैं अक्सर उसे याद करता हूं, रिकॉल रिमेंबर करता हूं टू माइंड, अपने दिमाग में, व्हेन व्हेन आई फील डिस्पोज्ड टू, व्हेन आई फील इंक्लाइंड, जब मैं कभी भी प्रवृत्त होता हूं, जब कभी भी मेरा मन करता है टू गिव अदर पीपल इंफॉर्मेशन, किसी दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए, दैट दे पॉसिबली डू नॉट नीड, जो संभवतः उन्हें आवश्यकता नहीं है मेरी जानकारी की, लेकिन मैं फिर भी उन्हें सलाह देने पहुंच जाता हूं, तो मैं इस घटना को याद कर लेता हूं कि कैसे एक बार मैंने सलाह दिया था और सलाह देने में मेरी जो सेल्फ स्टीम थी वो रैंक टू जीरो हो गई थी। एंड द बुक्स आई हैव नॉट रेड, और द बुक्स किताबें आई हैव नॉट रेड जो मैंने नहीं पढ़ी, एंड द साइंसेज और वो विज्ञान, आई डोंट नो जो मुझे नहीं पता, एंड द लैंग्वेजेस और वो भाषाएं, आई डोंट स्पीक जो मैं नहीं बोलता हूं, एंड द थिंग्स और वो चीजें, आई कैन नॉट डू जो मैं नहीं कर सकता हूं। यंग मैन, आए मेरे प्यारे साथी, इफ यू न्यू ऑल दिस, अगर तुम्हें ये सब पता चल जाएगा ना, यू वुड बी अमेज्ड, तो तुम्हें भी आश्चर्य होगा कि तुम किस आदमी से सलाह लेने पहुंच गए हो। देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ही हैज नॉट रेड, बहुत सी किताबें हैं जो उसने नहीं पढ़ी। देयर आर ए नंबर ऑफ साइंसेस ही डज नॉट नो, ही इज नॉट फेमिलियर विद। देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ही डजंट स्पीक, वो नहीं बोलता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम किस व्यक्ति से सलाह लेने पहुंच गए हो। बट इट डज नॉट मेक मी अनहैप्पी, लेकिन लेखक कहता है, देखिए, इट डज नॉट मेक मी अनहैप्पी, लेकिन ये चीजें मुझे अनहैप्पी, नाखुश नहीं करती, ये चीजें मुझे नाखुश नहीं करती हैं। ऑन द कंट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, आई फाइंड माई सेल्फ ग्रोइंग चीयरफुल, मैं पाता हूं खुद को ग्रोइंग चीयरफुल, बहुत आनंद में मैं अपने आप को पाता हूं। इन द कंटेम्पलेशन, चिंतन में, मैं अपने आप को चिंतन में मैं पाता हूं, सोचता हूं मैं, क्या, ऑफ दीज वास्ट अनडेवलप्ड स्टेट्स, ऑफ दीज वास्ट, ये वास्ट, विशाल काय, अनडेवलप्ड, अविकसित स्टेट्स, इन अनडेवलप्ड, अविकसित स्टेट्स के बारे में अपने आप को मैं क्या पाता हूं, बहुत अच्छा पाता हूं, ठीक है, सही पाता हूं। आई फील, मैं महसूस करता हूं, लाइक ए फेलो, एक ऐसे व्यक्ति की तरह, हु हैज इनहेरिटेड, जिसने विरासत में पाया तो है, ए कॉन्टिनेंट, जिसे पूरा एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप मिल गया है। एंड और सो फार, अब तक, हैज ओनली हैड टाइम टू कल्टीवेट, जिसे अब तक केवल इतना ही वक्त मिला है कि वो कल्टीवेट कर ले, कि वो लगा ले, उपजा ले, खेती कर ले, ए टीनी कॉर्नर ऑफ द इनहेरिटेंस, अपने उस विरासत के एक छोटे से हिस्से में वो कल्टीवेशन कर ले, उसे केवल इतना ही वक्त मिला है। मैं केवल यही मान करके अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूं कि मिला तो मुझे बहुत बड़ा द्वीप है, बहुत बड़ा स्थान मिला है, बट आई हैव बीन एबल टू कल्टीवेट ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट लैंड, उस लैंड का केवल एक लिटिल पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी तक जोत पाया हूं, बो पाया हूं, उसमें फार्मिंग कर पाया हूं। तो ज्ञान का सागर इतना बड़ा है, लेकिन मुझे मिला कितना है, बहुत थोड़ा सा मिला है। लिटिल गेन्ड, मच रिमेन टू गेन। द रेस्ट आई जस्ट वंडर थ्रू लाइक ए बॉय, और द रेस्ट, और बाकी पूरे हिस्से में, आई जस्ट वंडर, मैं भटकता हूं, थ्रू लाइक ए बॉय, उस लड़के की तरह, इन वंडरलैंड, जो एक जादुई नगरी में भटकता रहता है, उस लड़के की तरह मैं भटकता रहता हूं, फीलिंग
फीलिंग अमेजमेंट एट ईच एंड एवरीथिंग। प्रत्येक उस नई चीज की तरफ अमेजमेंट के साथ, आश्चर्य के साथ घूमता रहता हूं मैं। Someday I will know, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जानूंगा about all these things, इन सारी चीजों के बारे में मैं जान जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा। I will develop, मैं डेवलप कर लूंगा, मैं विकसित कर लूंगा। ऑल दीज इमेंसिटीज, ये सारी की सारी इमेंसिटीज, व्यापकताओं को, अनंतता को मैं हासिल कर लूंगा एक दिन। मैं इस उम्मीद में जिंदा रहता हूं। आई विल सर्च आउट ऑल दीज मिस्ट्रीज, आई विल सर्च आउट, मैं पता लगा लूंगा। ऑल दीज मिस्ट्रीज, इन सारे रहस्यों का मैं एक दिन पता लगा लूंगा। दीज ऑल मिस्ट्रीज विल रिवील टू मी वन डे, इस उम्मीद में मैं रहता हूं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। इन माई हार्ट, अपने हृदय में, आई नो, मैं जानता हूं, आई शैल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट, कि भैया मैं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा हूं। इस दुनिया के सारे रहस्य मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, इस दुनिया की पूरी अनंतता को मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। जो रहस्य मैं अब तक नहीं जान पाया हूं, हो सकता है मैं सारी उनको कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात से अपने तसल्ली को, अपने आप को तसल्ली दे देता हूं कि वन डे विल कम दैट आई विल बी एबल टू नो ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सारी चीजों को जान लूंगा, ये जानते हुए कि मैं इन्हें कभी नहीं जान पाऊंगा। आई नो, मैं जानता हूं। when the when the curtain rings down, कि जब पर्दा गिरेगा, माने at the time of my death, जब मेरी मौत आएगी, मैं इस बात को जानता हूं कि जब लाइफ कम टू एन एंड, जब जीवन समाप्ति की ओर आएगा, आई शैल बी डिगिंग, तो भी मैं खोदता रहूंगा, द सेम टीनी प्लॉट, उस छोटे से हिस्से की मैं खुदाई करता रहूंगा, यानी उससे ज्यादा मैं और नहीं जान पाऊंगा। तो भी at the 11th hour, at the time of my death, I will be continually digging the same small portion of my life, उसी ज्ञान के छोटे हिस्से पे खुदाई करता रहूंगा मैं। बट इट इज प्लीजेंट, खैर ये सुखद है। टू ड्रीम ऑफ फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट, टू ड्रीम ऑफ, सपने देखना, अपने भविष्य की विजयों के बारे में सपने देखना अच्छी बात है, सुखद बात होती है। फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट दैट यू वुड नॉट मेक, उन चीजों के बारे में दैट यू वुड नॉट मेक, जो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जॉन कीट्स ने कहा था, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। द प्लेजर्स आर इमेजिनेशन, द प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन आर फार बेटर देन द प्लेजर्स ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल के प्लेजर से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं कल्पना के आनंद साथियों। ठीक है, तो इट इज प्लीजेंट, सुखद है ये, टू ड्रीम ऑफ, सपने देखना, फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट, अपनी भविष्य की अचीवमेंट्स के बारे में सपने देखना सुखद है, दैट यू वुड नॉट मेक, वो जिन्हें आप नहीं पाएंगे। एंड आफ्टर ऑल, आखिरकार, आर नॉट वी ऑल अलॉटमेंट होल्डर्स, या फिर क्या हम अलॉटमेंट होल्डर्स नहीं हैं ऑफ द माइंड, दिमाग के, क्या हम मानसिक कार्य क्षेत्र के छोटे मोटे किसान नहीं हैं? कल्टीवेटिंग, जो कल्टीवेट कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, आवर ओन लिटिल पैच, अपने उस छोटे से भूमि को उपजा रहे हैं। एंड सराउंडेड बाय द वंडरलैंड ऑफ द अननोन, और हम लोग सराउंडेड हैं, हम लोग घिरे हुए हैं, किससे घिरे हुए हैं? सराउंडेड, और हम सब घिरे हुए हैं बाय द वंडरलैंड, उस अद्भुत वंडरलैंड के, उस मैजिकल लैंड के, उस जादुई नगरी के, ऑफ द अननोन, अनजान दुनिया के जादुई नगरी की क्या कर रहे हैं? उन सब चीजों से घिरे हुए, और अपनी ही मानसिक दुनिया के जो भी हम किसान हैं, अपने एक छोटे से प्लाट को कल्टीवेट कर रहे हैं। इवन द मोस्ट लर्नेड ऑफ अस, यहां तक कि हम में से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं, इज इग्नोरेंट, वो इग्नोरेंट, अनजान है। व्हेन हिज नॉलेज इज मेजर्ड, जब उसका ज्ञान तुलना किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, मापा जाएगा उसको, बाय द इन्फिनिट सम, उस अनंत सम, टोटल के साथ, सॉरी की सारी उस कलेक्टिव सम के साथ, ऑफ थिंग्स, चीजों की, अगर सारी चीजों के बारे में बात की जाए,
उसके एक सम की बात की जाए, टोटल की बात की जाए, तो हम में से जो बुद्धिमान लोग हैं दे नो ऑलमोस्ट नथिंग, वो लगभग ना के बराबर ही जानते हैं। एंड द रिचेज ऑफ नॉलेज, और जो रिचेज धन संपदा है ना ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो धन संपदा है, देमसेल्व्स अपने आप में आर मच मोर वाइडली डिफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा अपने आप में स्प्रेड फैली हुई है, देन वी आर एप्ट टू थिंक, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा ये ज्ञान का सागर फैला हुआ है। देयर आर फ्यू, ऐसे बहुत कम लोग हैं, देयर आर फ्यू पीपुल, बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर लोग हैं, हु हैव नॉट गेदर्ड, जिन्होंने हासिल नहीं किया, दियर ओन पेक्यूलियर शेफ ऑफ विजडम, अपना शेफ माने गट्ठा, अपना स्वयं का जो हीप है, ढेर है, गट्ठा, उन्होंने एकत्रित नहीं किया है। सो हाँ, देर आर फ्यू पीपुल, ऐसे ना के बराबर लोग ही होंगे, हु आर नॉट बेटर इन्फॉर्म्ड, जिन्हें अच्छी तरह से पता नहीं है, अबाउट समथिंग, कुछ ना कुछ, देन वी आर, जितना हम जानते हैं वो भी जानते हैं उतना ही, हु हैव नॉट गेदर्ड, जिन्होंने एकत्रित नहीं किया, दियर ओन पेक्यूलियर सेफ ऑफ विजडम, अपने ज्ञान का एक हिस्सा जिन्होंने गट्ठा इकट्ठा नहीं किया है, ऐसे ना के बराबर लोग हैं, यानी ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोस एज वी नो, और नॉलेज या फिर ज्ञान, इन दिस वास्ट हार्वेस्ट फील्ड, इस व्यापक हार्वेस्ट फील्ड, इस किसानी में ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, अनुभव रूपी इस किसानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सबको पता होता है। दैट इज एट वंस ए कंफर्टेबल एंड ए हम्बलिंग थॉट, द राइटर सेज दिस थॉट, ये विचार दोनों तरह से फायदा देता है। क्या? एक तो ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल किस लिए है? बिकॉज आई डोंट नो मच, अगर मैं सोचूं मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, दूसरे को पता है, दूसरे को भी नहीं पता है, तो ये मुझे कंफर्ट देगा, दूसरों को भी नहीं पता जैसे मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये हम्बलिंग भी है, ठीक है, हम्बलिंग थॉट भी है। क्यों? जब मैं सोचता हूं कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो वो हम्बलिंग भी है, मुझे ज्यादा अहंकार भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों तरफ से ये फायदा करता है। सो इट चेक्स, ये रोकता है, इट प्रिवेंट्स ए टू सोरिंग वैनिटी, बहुत ज्यादा व्यापक सोरिंग वैनिटी, इंक्रीजिंग प्राइस, मेरे इंक्रीजिंग बढ़ते हुए प्राइड को, वैनिटी को, अहंकार को ये रोक देगा ये विचार। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये मेरे अहंकार को रोकेगा कि मुझे कभी अहंकार ना हो, एंड टू ट्रेजिक एबेसमेंट ऑन द अदर, और दूसरा साथियों ट्रेजिक एबेसमेंट, दुखांत, एबेसमेंट मीन्स ह्यूमिलिएशन, ये मेरी दूसरी तरफ मेरे अपमान को भी, ह्यूमिलिएट होने से भी मुझे बचाता है। तो ये दोनों तरह से ये विचार काम करता है। द फंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो फंड है, ज्ञान की जो धनराशि है, ज्ञान की जो सीमा है, इज ए कलेक्टिव सम, वो एक सामूहिक सम है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट इफर्ट, वो एक ज्वाइंट इफर्ट का नतीजा होती है, वो किसी एक व्यक्ति का द्वारा दिया गई चीज नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति के अनुसंधान का नतीजा नहीं है, बल्कि दैट इज अ कलेक्टिव सम, दैट इज अ मैटर ऑफ ज्वाइंट इफर्ट। नो वन हैज ऑल द आइटम्स, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके पास सारे आइटम्स हो, मीन्स हु नोस ईच एंड एवरीथिंग आउटसाइड हिज वर्क एज वेल, अपने वर्क के बाहर की चीजों को भी वो जाने, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास सब चीजें हों। नॉर ए फ्रैक्शन ऑफ द आइटम्स, या फिर फ्रैक्शन उसका अंश हो, उस सारे आइटम्स का एक एक अंश हो। एंड देयर आर फ्यू ऑफ अस, और हम में से ऐसा कोई नहीं है, सो पुअर, जो इतना गरीब हो, एज नॉट टू हैव सम, जिसके पास कुछ ना कुछ ना हो, यानी हम सब के पास कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है, कोई किसी में टैलेंटेड है, कोई किसी में टैलेंटेड है। आपको पता होगा, आपने कभी एक पोएम पढ़ी होगी, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेलर एंड द farmer called the latter little prick,
वन रिप्लाइड, टैलेंट्स डिफर। गिलहरी कहती है, जब पहाड़ कहता है कि तुम मेरी जैसी नहीं हो, गिलहरी कहती है तो तुम भी मेरे जैसे नहीं हो। अगर अगर मैं उतनी बड़ी नहीं हूं जितना तुम हो, तो तुम भी तो उतने छोटे नहीं हो जितना मैं हूं। टैलेंट्स डिफर, गॉड हैज बिस्टाउड अपॉन अस डिफरेंट टैलेंट्स। ईश्वर ने हमें भिन्न भिन्न टैलेंट्स दिया है, इसीलिए अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं। कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, ठीक है। तो सबके पास अपने अपने टैलेंट्स हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। तो कुछ ना कुछ हम सबको ईश्वर ने दिया है। इफ आई वर टू वॉक आउट इन टू द स्ट्रीट, अगर मैं बाहर गली में जाता हूं, नाउ आई फैंसी, तो मैं कल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं, आई शुड नॉट मीट ए सोल, कि मैं ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे आदमी से ना मिलूं। सोल पर्सन, मैन और वुमन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिलेगा who could not fill in some blank in my mind, जो मेरे दिमाग के किसी खाली स्थान को ना भर दे, यानी जिससे मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान ना मिल जाए। ऐसा गली में मुझे कोई आदमी नहीं मिलेगा। माने ईच एंड एवरीबडी इन द स्ट्रीट विल टेल मी दिस और दैट थिंग, कोई ना कोई चीज मुझे जरूर वो बता देगा, जिससे मुझे चार बातें सीखने को मिल जाएंगी। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, फॉर आई मस्ट नॉट लेट ह्यूमिलिटी गो, हाँ, एंड और आई थिंक, मुझे लगता है, फॉर आई मस्ट नॉट लेट ह्यूमिलिटी गो टू फार। इसका मतलब क्या हुआ? आई शुड नॉट फील इंसल्टेड, और मुझे इस बात में इंसल्ट नहीं महसूस करनी चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है, आई कुड फिल सम ब्लैंक इन दियर्स, कि मैं भी उनके दिमाग का कुछ हिस्सा भर सकता हूं, उनकी चीजों को भर सकता हूं, उनके खाली स्थान को भर सकता हूं। मीन्स आई कैन आल्सो इन्फॉर्म देम, आई कैन आल्सो गिव देम सम नॉलेज अबाउट दिस और दैट थिंग। आवर कैरिंग कैपेसिटी, हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है, हमारी जो लादने की क्षमता है, हमारी जो ले जाने की क्षमता है साथियों, वेरीज, वो अंतर रखती है इन्फिनिटली, बहुत अनंत रूप से। बट वी आल कैरी, लेकिन हम सब ले जा रहे हैं समथिंग, कुछ ना कुछ, एंड इट डिफर्स, और इसमें अंतर है, फ्रॉम द स्टोर ऑफ एनी वन एल्स, किसी और के स्टोर से हमारा स्टोर हो सकता है कम या ज्यादा हो सकता है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, लेकिन हम सब के पास कुछ ना कुछ स्टोर जरूर है, कोई ना कोई टैलेंट और जानकारी जरूर है। एंड मोर, और इससे ज्यादा, द मियर नॉलेज ऑफ थिंग्स, चीजों का केवल ज्ञान होना, इज नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, टू दियर एंजॉयमेंट, उनके आनंद लेने के लिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं एजी गार्डनर। जरूरी नहीं है कि हमें जब चीजों का नॉलेज हो तभी हम उन चीजों का आनंद ले पाए, नॉन नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, इवन टू विजडम, ज्ञान के लिए, और वो ज्ञान के लिए भी आवश्यक नहीं है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन, विजडम इज अ डीपर थिंग, विजडम एक डीपर चीज होती है। विजडम मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, नॉलेज मीन्स फैक्ट्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन। देयर आर थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, दैट एवरी प्लाउ बॉय, जो हर प्लाउ बॉय, खेत जोतने वाला लड़का, नोस, जानता है, ऐसी बहुत बातें हैं टुडे, आज, जो एक किसान का लड़का जानता है, जो खेत में जुताई कर रहा है, वो लड़का जानता है। विच वी वर हिडन, विच वर हिडन, वो चीजें जो छिपी हुई थी पहले, फ्रॉम प्लेटो एंड सीजर एंड दांते, जो प्लेटो भी नहीं जानता था, जो सीजर भी नहीं जानता था, जो दांते भी नहीं जानता था। बट टुडे इवन ए स्मॉल बॉय, ए प्लाउ बॉय, एन इलिटरेट बॉय, एन अनएजुकेटेड बॉय नोज। बट द प्लाउ बॉय इज नॉट वाइसर, लेकिन हम इसलिए ये नहीं कह देंगे कि वो प्लाउ बॉय ज्यादा होशियार है, वो किसान लड़का ज्यादा होशियार है देन दे, जितना कि वो उनसे ज्यादा होशियार है। हम इस आधार पर उनको ये नहीं कह सकते। सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन इन हिज बुक, अपनी किताब ऑन वल्गर इरर्स, वल्गर इरर्स में डिक्लेयर करते हैं दैट द आइडिया, की जो विचार है, दैट द आइडिया दैट द अर्थ वेंट अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, वाज टू फुलिश, बहुत मूर्खतापूर्ण था, टू बी कॉन्ट्रोवर्टेड, टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, कि हम इसको इनकार करें, डिनाई करें, ये बात बहुत मूर्खतापूर्ण थी।
आई नो बेटर, मैं अच्छी तरह जानता हूं, बट दैट डज नॉट मेक मी ए वाइजर, लेकिन ये बात मुझे बुद्धिमान नहीं बना देती है ज्यादा, दैन ब्राउन, सर टॉमस ब्राउन से ज्यादा बुद्धिमान नहीं बना देगी मुझे, अगर ये बात मैं जान गया तो। विजडम डज नॉट डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, ज्ञान ज्ञान इन चीजों पर निर्भर नहीं होता है। आई सपोज दैट, मेरा ये मानना है, ऑन द होल, सामूहिक रूप से, लिंकन वाज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटली सेन मैन। लिंकन, अब्राहम लिंकन क्या थे? वाज द वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान, एंड द मोस्ट फंडामेंटली, और सबसे ज्यादा बेसिकली सेन, सेंसिबल, समझदार आदमी थे। हु एवर टुक ए ग्रेट पार्ट, जिसने कभी हिस्सा लिया इन द अफेयर्स ऑफ दिस प्लानेट, इन द अफेयर्स, इन द मैटर्स ऑफ दिस प्लानेट, इस धरती के अफेयर्स, मामलों में जिसने कभी हिस्सा लिया, लिंकन सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी थी। यट फिर भी कंपेयर्ड विद द एवरेज अंडर ग्रेजुएट, लेकिन अगर हम तुलना करें, किसी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से तुलना की जाए अगर इब्राहिम लिंकन की, ही वाज अटरली अनलर्नेड, तो इब्राहिम लिंकन अटरली अनलर्नेड थे, इतना लर्नेड, पढ़े लिखे नहीं थे। डू नॉट माई यंग फ्रेंड, इसलिए आई मेरे दोस्त, डू नॉट सपोज, मत सोचो, आई एम डिक्राइंग योर ईगरनेस, देखो फिर भी ऐ मेरे यंग साथी जो मुझसे सलाह मांगने आए हो, डू नॉट माई यंग फ्रेंड सपोज, ऐसा मत सोचो, आई एम डिक्राइंग योर ईगरनेस, कि मैं डिक्राई कर रहा हूं, आई एम डेस्पराइजिंग, मैं निंदा कर रहा हूं, मैं कंडेम कर रहा हूं तुम्हारी ईगरनेस, उत्सुकता को, टू नो, जानने की उत्सुकता को मैं निंदा कर रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हें डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं। लर्न ऑल यू कैन, सीखो, ऑल, सब कुछ, यू कैन, जो तुम कर सकते हो, जो सीख सकते हो, सीखो। माई बॉय, मेरे साथी, अबाउट दिस वंडरफुल कैरवान, इस खूबसूरत कैरवान काफिले के बारे में, जिंदगी के काफिले के बारे में सीखो। ऑन विच, जिसमें वी मेक आवर एनुअल टूर, जिसमें हम अपना वार्षिक टूर करते हैं, राउंड द सन, सूरज के चारों तरफ, 365 दिन में परिक्रमा हो जाता है, दैट इज। एंड ऑन विच, और जिसमें वी क्वेरल, हम लड़ते हैं, एंड फाइट, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, विथ सच क्रेजी फेरोसिटी, इतने ज्यादा उग्र भाव से, एज वी गो, जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, परिक्रमा करते करते लड़ते रहते हैं। बट, लेकिन, एट द एंड, लेकिन अंत में, एट द एंड ऑफ ऑल योर लर्निंग, लेकिन अंत में, चाहे जितना भी तुम सीख लो, चाहे जितना भी ज्ञान ले लो साथियों, लेकिन अंत में क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, विल बी एस्टोनिस्ड, तुम चकित हो जाओगे, यू विल बी एस्टोनिस्ड, यू विल बी हाईली सरप्राइज्ड एट हाउ लिटिल यू नो, कि कितना कम तुम्हें पता चला है। लास्ट में तुम्हें इसी बात पर आश्चर्य होगा, ये नहीं सीख पाओगे, नहीं जान पाओगे तुम्हें कितना पता लगा लिया, कितना जान लिया, कितना ज्ञानी हो गए, बट पता चलेगा कि तुम्हें कितना कम तुम सीख पाए हो, कितना कम तुम जान पाए हो, लास्ट में ये एहसास रह जाएगा। एंड विल रिजॉइस, लेकिन फिर भी तुम आनंद लोगे, दैट द प्लेजर ऑफ लिविंग, कि भैया जिंदगी का आनंद, इज इन हेल्दी फीलिंग्स, स्वास्थ्यकर फीलिंग में है, मन के भाव में है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। फीलिंग रादर देन इन द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, बजाय तथ्यों को एकत्रित करने में, तथ्यों को एकत्रित करने में जिंदगी का मजा नहीं है, जिंदगी को हेल्दी फीलिंग्स में है। लाइफ इज अ हेल्दी फीलिंग, दैट इफ यू फील, जिस तरह से आप महसूस करेंगे, उसी तरह से आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सो हेल्दी फीलिंग्स में है, ना कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को एकत्रित करने में नहीं है। देयर वाज ए गुड आइडियल ऑफ ट्रुथ इन दैट सेइंग ऑफ सेवेनरोला के, एक देयर वाज ए गुड आइडियल, एक अच्छा एक डील है,
गुड डील ऑफ ट्रुथ, अच्छा खासी सच्चाई है इन सेइंग, कथन में, ऑफ सेवेनोरोला। सेवेनोरोला ये जो है ये एक एन एसेटिक, एसेटिक ये सन्यासी थे, है ना, डोमिनिकन फ्रायर थे, निकन फ्रायर थे, ठीक है, फ्रायर। अच्छा, ये जो इनका पीरियड था ये 15th सेंचुरी में थे, 15th सेंचुरी में थे, ठीक है। प्रीचर थे, एक्टिव थे, रेनेसांस फ्लोरेंस में ये एक्टिव थे। इनका कहना था क्या, ए लिटिल ओल्ड वुमन हु केप्ट द फेथ, वो एक सामान्य सी बूढ़ी औरत जिसके अंदर आस्था थी, जो विश्वास रखती थी, न्यू मोर, वो ज्यादा जानती थी देन प्लेटो और एरिस्टोटल, देन प्लेटो और एरिस्टोटल, वो प्लेटो और एरिस्टोटल से कहीं ज्यादा जानती थी। जिस औरत के अंदर, जिस बूढ़ी औरत के अंदर फेथ था, आस्था थी, वो प्लेटो और अरस्तु से ज्यादा जानती थी। यानी जिंदगी का मजा तथ्यों को एकत्रित करने में नहीं है, लाइफ इज जस्ट कीपिंग द हेल्दी फीलिंग, जीवन हेल्दी फीलिंग्स, स्वस्थ फीलिंग्स को लेने में है। तो साथियों, उम्मीद है ये ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद है आपने इसके पहले भी इस ऐसे को पढ़ा होगा, ठीक है, ये ऐसे आपका रिवाइज हो जाएगा। और जैसा कि है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसमें तो आप यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे मिल जाएगा। आप किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए अलविदा, गुड बाय।